दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कर से जान के एपिसोड 17 और 18 की कंप्लीट स्टोरी और अपना रिव्यू। तो दोस्तों ये दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नशवा से मिलने आते हैं बुरहान और उसकी दादी। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक ही बिस्मा की बहुत चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि बिस्मा जो है वो एकदम शॉक्ड खड़ी है और एकदम घबराई हुई है। तो बी जान बोलती हैं कि हमें बिस्मा को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो नशवा की दादी उन्हें चिल्लाती हैं कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमारे पर्सनल मैटर में, हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करो और आप लोग यहाँ से जा सकते हो। और वो इनकी बेइज्जती करके उन्हें जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि बिस्मा और नशवा अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं और बिस्मा रोते हुए नशवा को कहती है कि नशवा तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वही सब तुम्हारे साथ भी दोहराया जाए। ये लोग तुम्हारी शादी अम्मार से करना चाहते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि अम्मार जैसे लड़के से तुम्हारी शादी हो। जो मैं नहीं चाहती कि जैसा मेरे और बहजाद के साथ हुआ था वैसे ही तुम्हारी शादी अम्मार के साथ हो। तो नशवा उन्हें समझाती है कि अम्मी आप चिंता ना करें, मैं सब देख लूँगी, आप परेशान ना हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नशवा को कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है अम्मार से शादी वाली बात पर। सभी सोच रहे थे कि बिस्मा नशवा तो बिफर पड़ेगी, मगर नशवा का जो रिएक्शन होता है ना वो काफ़ी सिंपल सा एकदम काल्म सा रहता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जो बेनिश है वो भी आती है नशवा के पास और उसे बोलती है कि देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ नशवा, और मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी भाभी बनेगी। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा भाई कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते से मना करो और तुम्हारी जान अमार से छूटे और तुम बुरहान से शादी करो। तो नशवा उससे भी कुछ नहीं कहती और बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें क्या पता, तुम तो मतलब तुमने शुरू से तुमको इन लोगों की अटेंशन मिली है, तुम्हारे माँ बाप सब है, मेरा तो बाप भी नहीं है, मेरी माँ है बेचारी, तो वो भी हमेशा तुम लोगों की गुलामी ही करती रही है, तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं ये सब कर सकूँ। ठीक है। तो वह जाती है अम्मार के पास और उसे भी बोलती है कि कम से कम तुम मना कर दो, बिस्मा नशवा नहीं कर सकती है तो तुम कर दो ना, तुम क्यों नहीं मना कर रहे हो। पर अमार उसे नहीं बताता कि बख्तियार ने उसे किस तरह से ब्लैकमेल किया है कि वो उसके रेपिस्ट होने की बात सबके सामने ला देगा। तो वो भी कहता है कि नशवा नहीं मना कर रही, तो बोले वो बोल रही है कि तुम करो। तो बोलते ठीक है, तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो। फिर एक दिन क्या होता है कि अमार जाता है नशवा के पास, तो नशवा से बोलती है कि देखो अगर मैं इस रिश्ते से मना करूँगी तो तुम्हें मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे घर में ये बातें चल रही हैं कि शादी हो जानी चाहिए किसकी, बिस्मा और आसिम की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही परफेक्ट मैच हैं और दोनों के साथ बहुत गलत हुआ था तो इनकी शादी होनी चाहिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं आसिम को और बुरहान को, दोनों की बातें हो रही हैं। तो वो बोलता है, बुरहान उनसे कहता है कि ये लोग नशवा की अमार से शादी करना चाहते हैं, बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ, ये सिर्फ बिस्मा आंटी जैसी कहानी ना हो जाए। तो आसिम कहता है नहीं, बिस्मा के साथ उन लोगों ने जितना बुरा किया था वो लोग नशवा के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि नशवा उनका अपना खून है। और जहाँ तक बात है बिस्मा की, तो बिस्मा तो अपनी हालत की जिम्मेदार खुद है, क्योंकि उसने खुद अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लिया। तो बुरहान से वो कहता है कि देखो मेरे पास कुदुसिया जो खाला हैं उन्होंने प्रपोज़ल दिया है कि फरियाल और तुम्हारी शादी का। तो बुरहान एकदम से मना नहीं करता है, कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दीजिए सोचने का, फिर मैं आपको कोई आंसर दूंगा। उसके दिल में नशवा है मगर वो भी खुलकर नहीं कह पा रहा है, और इधर नशवा भी दिल ही दिल में बुरहान को पसंद करती है, मगर उससे वो भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि फरियाल और बुरहान की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी सोचती है कि ये लोग तो बाहर घूमते हैं, फरियाल अब इसके घर में भी रह रही है, लोगों के रिश्ते की बातें भी चल रही हैं, तो उसे वो कंफ्यूज सी है और इसलिए शायद उसे अमार से शादी करने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है। वो शायद ये सोच रही है कि वो अपनी मदर की शादी आसिम से करा देगी ये शर्त पर कि तभी मैं अमार से शादी करूँगी। और यह हो सकता है कि वो सोचती हो कि बिस्मा और आसिम की शादी हो जाए तो फिर आसिम उसकी मदद करेगा अमार से निकलने में, है ना, और उसकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सिद्रा और बिस्मा, सिद्रा बोलती है कि बिस्मा तुम चिंता मत करो, मैं नशवा को बहुत अच्छे से रखूँगी, मेरी बेटी की तरह है। तो वो बोलती है भाभी मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, मगर बख्तियार भाई को मैं जानती हूँ और अमार का नेचर भी उनकी तरह है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि बिस्मा नशवा और अमार की शादी हो,
क्योंकि सिद्रा तो वैसे ठीक ही है ना, उसका नेचर अच्छा ही है, बिनिश का भी नेचर अच्छा है, अमार भी अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो बख्तियार की बिहेवियर की वजह से इस तरह से बना है, वरना दिल का वो भी अच्छा है। फिर हम देखते हैं कि बीजान और कुदूसिया आती हैं नशवा की दादी से मिलने, और वो ये रिश्ता लेकर आती हैं किसका, आसिम का और बिस्मा का, जिसे सुनकर ही बीजान जो है नशवा की दादी वो विफर पड़ती हैं। बोलती है तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, एक बेवा के लिए तुम रिश्ता लेकर आए हो, शर्म नहीं आई, उसकी जवान बेटी है, उसकी बेटी की शादी की उम्र है कि हम इसकी शादी करेंगे। तो कुदसिया कहती है कि देखिए हमारे दीन में भी ये इजाज़त है कि बेवा की जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर आपने अभी तक सिर्फ बिस्मा को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, आपको तो उसकी कब से शादी कर देनी चाहिए थी। अगर वो आपकी बेटी होती तो अभी भी आप ऐसे ही करती। तो बीजान उन्हें सुना ही रही होती है, तभी नशवा कॉलेज से आती है और नशवा उनकी सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है और बोलती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी माँ जो है, मेरी अम्मी की शादी आसिम अंकल से हो जाए। मेरी अम्मी को मैंने ज़िंदगी भर दुखी देखा है और मैं चाहती हूँ कि उन्हें उनके हिस्से की खुशी मिले। तो जो इतने में उसकी जो बीजान होती है बहुत गुस्सा होती है, बोलती तुम भी इनसे मिली हुई हो है ना बीबी, तुम भी इनसे मिली हुई हो और तुम लोग की मिली जुली ये साजिश है। इतने में बिस्मा आ जाती है, बिस्मा इन सब की बातें सुन रही होती है और बिस्मा आकर नशवा के मुंह में जड़ देती है एक थप्पड़ और नशवा लगती है रोने। तो नशवा जब कमरे में जाती है तो बोलती है अम्मी आपने सबके सामने मुझे क्यों मारा, मैं तो आपका अच्छा ही चाहती थी। तो बोलती है बेटा मैं नहीं चाहती अब शादी करना, मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और शादी ही मेरा पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें खुशी देना चाहती हूँ। और वो दोनों गले मिलकर रोने लगती हैं। अब अगले एपिसोड में देखना ये होगा कि क्या होने वाला है। अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने ये देखा है कि नशवा बख्तियार से एकदम हाथों हाथ हो गई और कह रही है कि आप मेरी मदर की शादी आसिम अंकल से कर दे वरना मैं भी कई राज खोलूँगी। आई थिंक ये होगा कि नशवा ये चॉइस रखेगी कि अगर आपको अम्मार से मेरी शादी करवानी है तो पहले मेरी माँ की यानी बिस्मा की शादी अम्मार से होनी चाहिए। और देखिए ये देखिए वो जो बख्तियार है उसकी नज़र भी ख़राब है बिस्मा पर, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आसिम और बिस्मा की शादी हो और वो ये भी नहीं चाहेगा कि नशवा और बुरहान की शादी हो। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसकी शादी होती है और आई होप कि बुरहान और नशवा की शादी हो। वैसे अब मुझे ये लग रहा है कि अम्मार जो है वो भी दिल का उतना बुरा नहीं है और हो सकता है कि वो सुधर जाए। वो तो ये ड्रामा जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है और अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है।